कि 16 विधायक हम लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किए थे। वाम दलों ने भी बिहार के अंदर मांग किया था कि मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरे दिन वाम दलों का डेलीगेशन ने कहा था कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार जी को बाध्य होकर आज मुआवजा देना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की अपनी समझ है और हमारी पार्टी और हमारी समझ अपनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगले चरित्र के लोग होते हैं। सरकार में होते हैं तो कुछ कहते हैं, सरकार के बाहर होते हैं तो कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी विधानसभा में कहा था कि जो गंदी चीज पिएगा उसे मदद नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा में जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो शराब से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग एक विधायक ने किया था। वो विधायक महागठबंधन का था, वो विधायक वामदल का विधायक था। नीतीश कुमार से जब उसने कहा कि अगर शराब पी के मरने वाले लोगों को सरकार मुआवजा देगी तो अच्छा होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त काफ़ी गुस्से में आ गए थे। बोले थे, अरे हमने सुना कौन लोग इधर से बोला, इधर के लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से डांटे थे उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि नीतीश कुमार से दोबारा वो मांग कर सके कि बिहार में शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब पीकर मरने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन विधायक डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ है जो उस वक्त सदन के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने पहली बार सदन के अंदर सत्ताधारी दल के साथ होने के साथ ये आवाज़ उठाया था और अब मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि शराब पीकर मरने वाले लोगों को सरकार मदद करेगी। सत्येंद्र जी, विधानसभा का वो क्षण मुझे याद है जब आप बगल में बैठे थे और मुख्यमंत्री आप बाहर बोल रहे थे और आपने सवाल उठाया था। जी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वाम दलों की आवाज़ जो गरीबों की आवाज़ है, उस आवाज़ को उन्होंने सुना और उस आवाज़ को कार्य रूप देने के काम किया है कि अब उन्होंने घोषणा कर दी कि जहरीली शराब से जो मौत हुई थी उन मृतकों को परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को लाख लाख शुक्रिया, ये गरीबों और वामपंथ की आवाज़ को सुनने को उन्होंने काम किया। सत्येंद्र जी, आज तो आप बधाई दे रहे हैं, उस दिन तो आपके भी तेवर चढ़े हुए थे जब नीतीश कुमार ने डांट दिया था। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की अपनी समझ है और हमारी पार्टी और हमारी समझ अपनी है। मैं डटकर सदन के अंदर भी बोला था, सदन के बाहर भी बोला था और उसके बाद देखे होंगे कि टोटल वाम दल के 16 विधायक हम लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किए थे। वाम दलों ने भी बिहार के अंदर मांग किया था कि मुआवजा मिलना चाहिए। तो वामपंथ जो गरीबों की आवाज़ है, डट कर अपने आवाज़ के साथ, गरीबों की आवाज़ के साथ खड़ा था। न हम किसी के डांट से डरने वाले थे, न झुकने वाले थे। दूसरे दिन वाम दलों का डेलीगेशन ने कहा था कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार जी को बाध्य होकर आज मुआवजा देना पड़ रहा है। बीजेपी वाहवाही लूट रही है। बीजेपी क्या कहना है कि हमारे दबाव में यह फैसले हुए हैं। अरे, बीजेपी वाले को बोलिए कि 15 सालों से जो सरकार के अंदर वो हैं और कई जहरीली शराब की घटनाएं घटी और लोग मरे। छपरा के अंदर जो है, अमनौर के अंदर जो घटना घटी थी, उस समय बीजेपी वाले तो सरकार में थे, कभी मुआवजा की उन्होंने बात नहीं की। तो किस मुंह से वो बात कर रहे हैं उनके मांग पर मुख्यमंत्री ने विचार किया? ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगले चरित्र के लोग होते हैं। सरकार में होते हैं तो कुछ कहते हैं, सरकार के बाहर होते हैं तो कुछ कहते हैं। वाम दल जो है वास्तविक गरीबों की आवाज़ है। उसने सवाल उस समय भी उठाया और सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी इस सवाल को उठाया और सत्ता पक्ष को इस बात को वाम दलों के दबाव में मानना पड़ा है। ये बीजेपी की वाहवाही नहीं, ये वाम दलों की जीत है जो सत्ता में रहकर नीतीश कुमार जी को जो है बाध्य किया कि गरीबों की आवाज़ को सुने और गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए नीतीश जी को फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा था कि कैसी मदद, जो गंदी चीज पिएगा मरेगा। हम तो प्रचार करेंगे ऐसे लोगों के लिए कि इनको मदद नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले नीतीश जी ने जो बात कहा ऊपर बिहार के लोगों ने सुना, मैं उस पर बात पर नहीं जाना। मैं तो ये सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, क्या गंदा है क्या अच्छा है, इसका फैसला जो है स्टेट खाने पीने की चीज़ों में नहीं करता। स्टेट जब खाने पीने की चीज़ों में, पहनने की चीज़ों में, संस्कृतियों के मामले में जो दखलंदाजी करेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ख़त्म हो जाती है और मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म करने का सिद्धांत के विरुद्ध हूँ। मुख्यमंत्री जी पीछे हटे हैं, वेलकम है। तो क्या नीतीश जी अभी तो मुआवजे की घोषणा की, आने वाले वक्त में शराब में क्या वामदल तो हमेशा से मांग करते रहे। मैं तो एक लाइन बोला कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं वो सरकार के पकड़ से बाहर हैं। जो बिहार के दलित, पिछड़ी, गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं,
जो छोटे छोटे कारोबार में माफियाओं के शिकार हुए, उनके ऊपर जो है मुकदमे लाद दिए गए, जेल के अंदर बंद हैं। तो मैं अपील फिर मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि जो छोटे छोटे लोग, गरीब लोग जो जेल के अंदर बंद हैं, जिन पर शराब बेचने के इल्ज़ाम है, वो तमाम मुकदमे को वापस ले और माफिया को खोज कर जेल के अंदर बंद करे, उनकी संपत्ति को जब्त करे। लेकिन ये गरीब गुरबा पर जो मुकदमा हुआ है, सरकार को इन मुकदमों को तुरंत वापस कर लेना चाहिए। और इस सवाल को लेकर हम लोग मुखर रहे हैं, आगे भी मुखर रहेंगे। क्या आप शराबबंदी में भी छूट की उम्मीद करते हैं? मैं तो आपको बोल दिया, नॉट सेल में मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती आपने हूँ। खाने पीने की बात कही कि उसमें व्यक्ति सीधे बोला, तो ये तो सीधे तौर पे कि जो पीने के इच्छुक है मैंने उनको कहा पीने कि देना चाहिए। स्टेट जो है इस कदर जाकर दखलंदाजी करेगा तो उस दखलंदाजी के मैं पैरवीकार नहीं हो सकता। मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का, व्यक्ति की आज़ादी का, व्यक्ति की संस्कृति का, व्यक्ति के खाने पीने के, पहनने की जो स्वतंत्रता है, उसके हम हिमायती हैं। उसमें किसी तरह के अड़चन आते हैं तो मैं उसका विरोधी हूँ। तो सत्येंद्र जी, पीने पर भी तो व्यक्ति की आज़ादी की बात है, तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ शराब जैसे जहरीली चीज़ें पीनी चाहिए लोगों को? तो नहीं कहा कि जहर पीने से तो लोग मरते हैं। मैं जहर पीने के हिमायती नहीं हूँ। शराब की हिमायती है? मैं तो शराब के, अगर कोई पीता है कोई नहीं पीता है, उसका व्यक्तिगत मामले है। मैं इसमें कोई दखलंदाजी की बात नहीं तो करता। जो लोग पी के मर गए वो व्यक्तिगत पी के मर गए, वो जहरीली शराब से मरे हैं। तो बंद है तब तो जहरीली शराब पी रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से बिकता है तो लोग नहीं पीते जहरीली। यही सरकार को रोकने की दायित्व था। सरकार रोकने में विफल रही, तब ने जहरीली शराब बिकी और जहरीली शराब पी के लोग मरे। तो विफलता है, और विफलता है तो जिम्मेदारी हमको लेना पड़ा। अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हम देंगे, और एक स्टेप और आगे जाकर उनको ये बात करनी चाहिए कि बिहार के जो हजारों दलित और पिछड़े जेल के अंदर इस शराबबंदी कानून के चलते बंद हैं, उन पर से मुकदमा वापस लेना चाहिए। जो पी कर भी जेल गए, मुकदमे चल रहे हैं, उनके भी मुकदमे को ड्रॉप करना चाहिए सरकार को। अपने नागरिक को जेल में बंद करके कोई राजधर्म का निर्वहन नहीं हो सकता। वो हमारे लोग हैं, हमारे गरीब हैं। अगर गलतियां कुछ हुई तो स्टेट को इस पर पुनर्विचार करके उन मुकदमों को वापस करना चाहिए। शराब पीने की छूट देना चाहिए। देखिए, राजधर्म में तो वो भी मैंने तो कहा कोई स्टेट शराब पीने के छूट और शराब पीने पर रोक की जो बात करता है, ये स्टेट की जवाबदेही नहीं। सत्येंद्र क्या चाहते हैं? सत्येंद्र साफ साफ चाहते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो राज्य का।